नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फाइन जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं अनुच्छेद जीके के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का वर्णन है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपको याद रखना है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, यह कथन अनुच्छेद 53 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 89। भारत में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान अनुच्छेद 89 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रावधान अनुच्छेद 76 से संबंधित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपको याद रखना है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इस कथन का वर्णन अनुच्छेद 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में संविधान के संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में संविधान के संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, यह प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नागरिकों के एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन है। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 क।
पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन अनुच्छेद 48 क में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 क। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 क। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 से संबंधित है। आपको याद रखना है, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में वित्तीय आपात का घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है, भारत में वित्तीय आपात का घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक मंत्रिपरिषद तथा इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। एक मंत्रिपरिषद तथा इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 से संबंधित है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। आपको याद रखना है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है।
लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह कथन अनुच्छेद 164 में वर्णित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको याद रखना है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 275। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। आपको याद रखना है, वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुंच सके। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।